हाफिज नईमुर रहमान कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम इसराइल के आगे हथियार डालने के लिए तैयार हैं। उनके पास तो हथियार हैं ही कौन से। उनका हथियार तो उनका ईमान है, उनका जज्बा है, और ये इस हथियार से लैस होकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को और उसके हुक्मरानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि निहत्ते लोग, अपनी लाशें उठाने वाले लोग, अपने बच्चों को दफन करने वाले लोग, वो खड़े हो सकते हैं तो हमारी मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान कहाँ हैं और उनके फ़ौज के सिपह सालार कहाँ हैं, उनके बम कहाँ हैं और उनके मिसाइल कहाँ हैं। और क़यामत के दिन भी इसका जवाब मुस्लिम हुक्मरानों को देना पड़ेगा, अरब हुक्मरानों को देना पड़ेगा, शयूख को देना पड़ेगा, बादशाहों को देना पड़ेगा, जर्नेलों को देना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में भी इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए कि अगर कोई ये समझ रहा है कि आज गज़ा में लोग शहीद हो रहे हैं और इसराइल लबनान में बमबारी कर रहा है, तो कोई ये समझता है कि वो बच जाएगा, तो नहीं बचेगा। कल नेतन्याहू ने उस बात का इयादा किया है, वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब एक मरतबा फिर पूरा करने के लिए हमला आवर हुआ है। और इस ग्रेटर इसराइल में तो हिजाज मुक़द्दस की जो है सरज़मीन भी शामिल है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इतना बड़ा दहशतगर्द खुलेआम आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों में यह हमीयत नहीं है कि उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो सकें। तो इसलिए अब भी वक्त है कि लोग बेदार हों और इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली भी बनाएं। और इसका जो सबसे मौसर तरीक़ा है वो ये है कि मुसलमान फ़ौजों की तरफ से वाज़ेह ऐलान होना चाहिए। हुक्मरानों को ये ऐलान करना चाहिए कि अब बहुत हो गया है, अब अगर इसने हमारे बच्चों को मारना बंद नहीं किया तो हम आगे बढ़ेंगे। इसराइल नहीं कर सकता, नहीं लड़ सकता हमारी फ़ौजों से, लेकिन बदकिस्मती से कि हमारा हुक्मरान तबका अमेरिका की तरफ देखता है। वो अमेरिका जिसने कल इस दहशतगर्दी पर यह बात कही, जो बाइडन ने मुबारकबाद दी है, अपने अहदाफ पूरा करने की बात की है, और बज़ाहिर जो उनके यहाँ सदारती इलेक्शन है, उस इलेक्शन में कभी कभी फ़लस्तीन के हक़ में भी कोई उम्मीदवार बात कर देता है, लेकिन इसराइल के मौजू पर सब एक हो जाते हैं और इसराइल के दिफा की बात करते हैं। तो उनमें एक इत्तेहाद उनके हुक्मरान तबके में पाया जाता है। अवाम उसके ख़िलाफ़ हैं, अमरीकी अवाम हो या यूरोपीय अवाम, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम हुक्मरान अपना रोल अदा नहीं कर रहे। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अगरचे फ़लस्तीन के हवाले से और कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बात की, लेकिन पाकिस्तान की जो हैसियत है, जो इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन है, जो हमारी दिफाई पोजीशन है, जो हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी एयर फोर्स है, इस एतबार से वज़ीर आज़म की बात में उतनी जान नहीं थी जो होनी चाहिए थी। आप आयरिश मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, खुल्लम खुल्ला इसराइल की मजम्मत की है। जो नारा आखिर में उन्होंने लगाया कि शेम ऑन इसराइल, तो क्या ये नारा शहबाज शरीफ नहीं लगा सकते थे? लेकिन वहाँ पर भी ये कंफ्यूज करते हैं और 1967 वाली पोजीशन का नाम लेकर इनके दिलों में जो एक मौहूम सी उम्मीद है कि किसी तरह हम इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लें, उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस वक्त ये मौजू नहीं है। मौजू अगर ये है कि फ़लस्तीन की रियासत आज़ाद होनी चाहिए तो बात यहीं तक होनी चाहिए, लेकिन साथ में जब दो रियासती हल की आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने उस एजेंडे पर कायम हैं जिसमें आप चाहते हैं कि अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए किसी तरह पाकिस्तान की उस पॉलिसी के बरखिलाफ़ बात शुरू हो जाए कि इसराइल को भी किसी दर्जे में रियासत तस्लीम कर लिया जाए। किसी भी लिहाज से, डिप्लोमेटिक महाज पर भी और पाकिस्तान की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके एतबार से इस तरह की गुफ्तगू वज़ीर आज़म की तरफ से होना, ये इंतहाई न सिर्फ ये है कि गलत है, और अगर उनको पता नहीं है तो उनकी नाअहली की मिसाल है। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी बात किस प्लेटफॉर्म पे की जाती है। यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर आप इस नौइयत की बात करके अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करते हैं और हवाला आप देते हैं 1967 का। तो हवाले तो बहुत सारे मौजूद हैं, हवाला तो कायद आज़म का मौजूद है, उससे बढ़कर कोई हवाला है? जिन्होंने कहा कि हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, ये मगरिब की नाजायज़ औलाद है इसराइल। हवाला तो हमारे
पूरे पाकिस्तान की एक हिस्ट्री में मौजूद है, लिहाजा आप हिस्ट्री को नहीं बदल सकते। तो एजेंट का किरदार हमारा हुक्मरान तबका ना अदा करे, बल्कि उतनी बात करे जितनी ज़रूरी है, और नहीं सीखा तो सीख कर जाएं और जाकर वहाँ पर ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करें, बजाय इसके कि कन्फ्यूजन पैदा करें। पाकिस्तानी कौम में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही दंदा ना तो फिरे। इसराइल की ये ताकत इसराइल की ताकत नहीं है, ये मुस्लिम हुक्मरानों की और फ़ौजों की बेगैरती बेहमियतों के नतीजे में उसको वो ताकत मिल रही है, वरना उसके अंदर ये जुर्रत है कि वो हमारे एक बच्चे को भी मार सके। वो तो हार चुका, वो तो 7 अक्टूबर 2023 को शिकस्त खा चुका। सन 2000 में हिजबुल्लाह ने इसराइल को शिकस्त दे दी थी, वो जनूबी लबनान से उसको अपनी फ़ौजें हटानी पड़ी थी। 2014 में हमास ने शिकस्त दी, और 7 अक्टूबर 2023 को तो उनकी इंटेलिजेंस, उनका सब कुछ दरिया बुर्द हो गया, कुछ नहीं कर सके वो। लेकिन वो तो अब सिर्फ बमबारी करते हैं निहत्ते लोगों पर। तो ये ताकत भी मुस्लिम हुक्मरान तबके ने उसे फराम की है, वरना इसराइल में इतनी जान कहाँ से आ गई। लिहाजा अब भी वक्त है, जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो बच जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे। जो आज इसराइल की खुशनुदी में कुछ नहीं कर रहे, अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अमेरिका की खुशनुदी में कुछ नहीं कर रहे, वो भी नहीं बचेंगे। तारीख का सबक यही है, जो जितना पहले आगे बढ़कर इसराइल को रोकने की कोशिश करेगा, वो अपने अवाम में भी मजबूत होगा और वो अपना दिफा भी मजबूत करेगा, और जो जितना डिले करेगा उतना बर्बाद होगा। खुद भी मरोगे, अपने अवाम को भी मरवाओगे। ये हुक्मरानों के लिए वाज़ेह लाइन है, सबक है। तो इसलिए जितना पहले हो सके उतना उठें। लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम से, पूरी उम्मत मुस्लिमा से यही हम अपील करते हैं कि इस मौके के ऊपर उठकर खड़े हों, अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी उम्मत को मुज्तमा करें, तमाम बाज़मीर इंसानों को साथ लेकर चलें। बिलाखिर इंशाअल्लाह हक़ की फ़तह होगी। आज जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने कर रही है। हमारे ये धरने IPPs, महंगी बिजली, टैक्स के गैर मुनसिफाना निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। और हमने इस मौके पर कि जब कल हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है, तो हमने अपने धरने मौखर नहीं किए, मनसूख नहीं किए, बल्कि हमने ये फ़ैसला किया कि इन सब इशूज़ को भी हम एड्रेस करेंगे। लेकिन तमाम धरने जो महंगी बिजली के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, हुकूमत की वादा खिलाफ़ी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं जो उसने धरने में पाकिस्तान के अवाम के साथ की, और टैक्सों के ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, इन धरनों को भी करेंगे। और इन धरनों में हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पूरे पाकिस्तान में शाहराहों पे ये धरने हो रहे हैं, और तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और बड़े शहरों में हो रहे हैं। कराची शहर में 13 मुकामात पर शाहराहों पर ये एहतजाजी धरने होंगे, और हर धरने में जहाँ हम पाकिस्तान के अवाम की ये तर्जुमानी करेंगे कि जमात इस्लामी के अलावा कोई उनके जेन्युइन इशूज़ पर बात नहीं कर रहा। महंगी बिजली है, तो ये महंगी बिजली 25 करोड़ लोगों के लिए महंगी है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई एक सियासी जमात भी अवाम के इस बुनियादी मसले पर बात नहीं कर रही। और इसी तरह से ये जो तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स लगा है, तो कोई एक सियासी जमात भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं कर रही। जमात इस्लामी अपना ये फ़र्ज़ अदा करेगी। हुक्मरानों से हमारी ये लड़ाई है, जब तक ये मसला हल नहीं करते हमारी ये जंग जारी है। हमने इस बात का फ़ैसला किया था कि जब 45 दिन में उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, और मैं ये हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ कि ये बात कहना कि बातचीत जारी है, 14 रुपये हमने कम किए थे 2 महीने के लिए, 14 रुपये पंजाब में, और ये कहना कि इतने दिनों में बिजली कम हो जाएगी, बयानात का जारी करना, ये ऐलानात तो इन्होंने पहले भी किए थे। जब एक टाइम फ्रेम तय हुआ था, उस टाइम फ्रेम में चीज़ें सामने क्यों नहीं आई हैं? लिहाजा अब जमात इस्लामी इसमें बिल्कुल आज़ाद है कि हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे, और आज उससे हम आगाज़ कर रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मुकामात पर शाहराहों पे धरने होंगे, और फिर उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि 23 तारीख से 23 अक्टूबर तक पूरे पाकिस्तान में हम हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर बस्ती में एक अवामी रेफरेंडम करेंगे। और इस रेफरेंडम में जो वाज़े तौर पर एक सवाल होगा, जिससे हम आवाम की राय लेंगे कि उन्हें इत्तेफाक है कि नहीं, और सवाल ये है कि क्या बिजली के बिल अदा करने चाहिए। हमारी राय ये है कि ऑलरेडी
हुकूमत हमसे नाजायज़ बिल वसूल कर चुकी है। ये जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर हज़ारों अरब रुपए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। साथ साथ दूसरी जानिब यार मोहम्मद रिन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कोयटा में जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।